हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 14 विच इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। देखो, आप सब जानते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन मटेरियल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते वो कहलाते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बस यही लिखा है, द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, etc. Next is the materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. For example, rubber, wood, plastic. ओके आप नीचे डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक टेस्टर का यूज किया गया है टू टेस्ट कि वेदर किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टेस्टर को किसकी हेल्प से बनाया गया? तो टेस्टर को बनाने के लिए यूज हुआ सेल, बल्ब और कुछ वायर्स का। ठीक है, और इस टेस्टर के जो फ्री एंड्स हैं उन एंड्स को हम कनेक्ट करते हैं उस मटेरियल के साथ जिसमें हमें चेक करना है कि क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है। सबसे पहले हमने टेस्टर के फ्री एंड्स को स्क्रू ड्राइवर के स्टील वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट किया, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो स्टील वाला पोर्शन है स्क्रू ड्राइवर का वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हमने टेस्टर के फ्री एंड्स को कनेक्ट किया है स्क्रू ड्राइवर के रबड़ वाले पोर्शन के साथ, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ना ग्लो करने का मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट ने अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने नहीं दिया। ठीक है, जिसकी वजह से टेस्टर का सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और बल्ब ग्लो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। हमें प्लास्टिक कैप्स लेने हैं बॉटल्स के। pour 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। एक कैप के अंदर हमें या तो लेमन जूस डालना है या फिर विनेगर डालना है 1 चम्मच। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप। अब हम अपना टेस्टर इस कैप के ऊपर लेकर आएंगे एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर। हम अपने टेस्टर के एंड्स को डिप करेंगे लेमन जूस के अंदर। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। टेस्टर के जो फ्री एंड्स हैं वो उनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज वेल एज वो एक दूसरे को टच भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बल्ब ऑफ द टेस्टर स्टार्टेड ग्लोइंग। टेस्टर का बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, जो क्या इंडिकेट करता है कि लेमन जूस या फिर विनेगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. देखो, टेस्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो लिक्विड है अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है तो क्या होगा, टेस्टर का सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, और अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर और जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? जब सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो बल्ब ग्लो क्यों करता है? उसके ग्लो करने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो वो वायर थोड़ी सी गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म होती है? करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो यही जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, ये हेल्प करता है बल्ब को ग्लो करवाने में। कैसे?
The filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. बल्ब का जो फिलामेंट है वो काफी गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देता है. ओके. हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत ही वीक है, देन फिलामेंट जो है वो सफिशिएंटली हीट नहीं होगा जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. प्रीवियस स्लाइड्स में जो टेस्टर यूज किया गया था उसकी एक लिमिटेशन है और वो अभी हमने डिस्कस की कि अगर सर्किट के अंदर बहुत ही वीक करंट फ्लो कर रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं किया हम तो यही मानेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वो बहुत ही वीक है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा. ठीक है. तो बस उसी लिमिटेशन को दूर किया गया है. कैसे? बल्ब को हमने रिप्लेस किया बाय यूजिंग एलईडीज. एलईडीज ऐसी लाइट्स हैं जो बहुत ही वीक करंट को भी डिटेक्ट करती हैं. ओके. टू डिटेक्ट वीक करंट अनदर टेस्टर विल बी यूज्ड. वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक दूसरे तरह का टेस्टर यूज किया गया. उस टेस्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एलईडी को यूज किया. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. अगर सर्किट के अंदर बहुत ही वीक करंट फ्लो कर रहा है तब भी एलईडी ग्लो करती है. ओके. देयर आर टू वायर्स अटैच्ड टू एन एलईडी. एलईडी के साथ टू वायर्स अटैच्ड होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर. एक लीड थोड़ी सी बड़ी होती है दूसरी से. लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो लंबी वाली लीड है उसे हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके. नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में भी हमने एक टेस्टर को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो टेस्टर यूज हुआ है वो थोड़ा सा अलग है पहले वाले से. कैसे? यहाँ पर हमने एलईडी की जगह पर कॉम्पास नीडल को यूज किया है. कैसे? तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं. टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. मैच बॉक्स यानी माचिस की तीलियों वाली डिब्बी, उसके अंदर वाली ट्रे को लेना है. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे. उस ट्रे के अराउंड हमने इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना है कुछ इस तरह से. प्लेस अ स्मॉल कॉम्पास नीडल इनसाइड इट. उस ट्रे के अंदर हमने कॉम्पास नीडल को प्लेस करना है. नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. वायर के एक एंड को हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है. लीव द अदर एंड फ्री. और दूसरा एंड इस तरह से फ्री रखना है. ठीक है. टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एक और वायर का पीस लेना है और उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है. ओके. अब हमारा टेस्टर हो चुका है रेडी. अब इस टेस्टर को हम यूज करेंगे अलग अलग सैंपल्स के ऊपर, जैसे वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, और चेक करेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कि क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं या फिर नहीं होने देते. जब आप अपने टेस्टर के फ्री एंड्स को डालेंगे टैप वाटर के अंदर, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगी, यानी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. और मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है? कि उस टैप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है. ठीक है. और टेस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा टेस्टर में से, तो इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो कॉम्पास नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल. जब वेजिटेबल ऑयल में हम टेस्टर के फ्री एंड्स को डालेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जो क्या इंडिकेट करता है? वेजिटेबल ऑयल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हमारे पास है मिल्क. तो जब मिल्क में हम टेस्टर के फ्री एंड्स को डालेंगे तो आप पाएंगे मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. विच इंडिकेट्स कि मिल्क इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टैप वाटर और मिल्क ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की लेकिन वेजिटेबल ऑयल ने नहीं की,
ऐसा क्यों? सो द आंसर इज टैप वाटर और मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स। जब टैप वाटर और मिल्क में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये सॉल्ट्स डिसोसिएट करते हैं, टूटते हैं आयंस के अंदर, ठीक है। और आयंस जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। लेकिन वहीं अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें, उसमें किसी तरह के आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, तो अगर आयंस नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कर पाएगा? ओके, तो इसीलिए वेजिटेबल ऑयल जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक कैप ऑफ अ बॉटल। प्लास्टिक के कैप के अंदर हमें 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर के लेने हैं। देन यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। टेस्टर का यूज करना है और चेक करना है कि क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। आप बताइए, क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर किसी भी तरह के कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर सॉल्ट्स नहीं है तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड करें कॉमन सॉल्ट, जो क्या बन गया है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन, तो क्या अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा, क्योंकि जहां पर सॉल्ट्स वहां पर आयंस, जहां पर आयंस वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या कंक्लूजन निकला? व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. Okay? So that's all in today's video. मिलते हैं next video में नए topics के साथ. Till then, stay happy and please don't forget to subscribe my channel.